हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर बीएड। गाइस, आज मैं आपके लिए एसएसटी का लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है व्यवस्थापिका। गाइस, मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं लेसन प्लान के, असाइनमेंट के और सिलेबस के। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मेरे और वीडियो से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ आपके लिए आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना, पाठक्रम संख्या। आपकी जो भी पाठक्रम संख्या होगी आप पाठक्रम संख्या लिखेंगे। दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे वो डेट लिखेंगे। दिन, उस डेट पे जो डे होगा वो डे लिखेंगे। विषय, सामाजिक विज्ञान। प्रकरण, व्यवस्थापिका। विद्यालय, जिस विद्यालय में आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप करेंगे यानी कि ट्रेनिंग करेंगे आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे। कक्षा, जिस क्लास में आपने टीचिंग की वो क्लास लिखेंगे। कलांश, जिस पीरियड में आपने टीचिंग की है 1 to 8 जो भी पीरियड में आपने पढ़ाया है वो पीरियड लिखेंगे। समय अवधि 45 मिनट। विशिष्ट उद्देश्य, गाइस सबसे पहले आपको ऐसे कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, विशेषताएं। क्रम संख्या 1, ज्ञानात्मक। 1.1, छात्र व्यवस्थापिका के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। 1.2, छात्र व्यवस्थापिका का अभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 2, अबोधात्मक। 2.1, छात्र व्यवस्थापिका के बारे में उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। 2.2, छात्र व्यवस्थापिका के अनुसार क्रमबद्ध कर सकेंगे। 3, अनुज्ञात्मक। 3.1, छात्र व्यवस्थापिका को सुनिश्चित कर सकेंगे। 3.2, छात्र व्यवस्थापिका को ज्ञात कर सकेंगे। 4, कौशलात्मक। 4.1, छात्र व्यवस्थापिका का निरूपण कर सकेंगे। 4.2, छात्र व्यवस्थापिका का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। तो गाइस, यहाँ से विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट होता है। सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक, चार्ट, चित्र आदि। आप टीचिंग करते टाइम पे जो भी सामग्री का यूज करेंगे आपको वो सामग्री यहाँ पे लिखनी है। पूर्व ज्ञान, सभी छात्र व्यवस्थापिका के विषय का पूर्व ज्ञान रखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको ऐसे प्रस्तावना प्लस में ऐसे कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। तो गाइस, प्रस्तावना प्रश्न में करना क्या होता है कि आपको 3 to 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं और लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक बनाना होता है और ऐसा क्वेश्चन बनाना होता है जिससे आपका प्रकरण निकल जाए यानी कि आपका टॉपिक निकले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1, सरकारें कैसे बनती हैं? मतदान, चुनाव द्वारा। क्वेश्चन 2, मतदान कौन करता है? जनता। वोट तो जनता ही देती है ना। ठीक है। 3, जनता के लिए कानून कौन बनाता है? संघ, केंद्र। क्वेश्चन 4, संघ किसके अंतर्गत आता है? व्यवस्थापिका की। क्वेश्चन 5, व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक। ठीक है। और श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आपको क्या करना है कि आपने जो छात्र क्रिया में दो चार आंसर लिखे हैं आपको वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। जैसे कि आप टीचिंग करते टाइम भी जब क्वेश्चन पूछेंगे तो बोर्ड पे 2-4 शब्द लिखेंगे आप, है ना, कि अगर बच्चे ने आंसर दिया कि मतदान तो आपने बोर्ड पे लिख दिया मतदान, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा तो ऐसे करके आप 2-4 शब्द यहाँ पे लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में। ऐसे बोर्ड बना के ब्लैक कलर का चार्ट पेपर लगा के कट करके और सिल्वर स्पार्कर पेन से। ठीक है। आज मैं आपको व्यवस्थापिका के विषय में अध्ययन कराऊंगी या कराऊंगा। उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। गाइस, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। ठीक है। प्रस्तुतिकरण में क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले आपको ऐसे कॉलम बनाना है। ठीक है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं,
शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। गाइस ऐसे आपको 7 कॉलम बनाने हैं। आप 2 पेज में ये प्रस्तुतिकरण जरूर लिखिएगा। होते हैं 3 टीचिंग पॉइंट लिखने होते हैं आपको, तो ठीक है। तो पहला शिक्षण बिंदु है 1, यानी पहला शिक्षण बिंदु भारतीय संघीय व्यवस्था, यानी कि पहला टीचिंग पॉइंट जो मैंने लिया है वो है भारतीय संघ व्यवस्था लिखा है, ठीक है। शिक्षण इसमें क्या करना होता है कि विकसात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। 3 विकसात्मक प्रश्न पूछने होते हैं, जिसमें से तीसरा जो लास्ट होता है क्वेश्चन वो समस्यात्मक बनाना होता है, और ऐसा बनाना होता है कि आपका शिक्षण बिंदु निकल आए, ठीक है। और वही क्वेश्चन का आंसर आप छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन में एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनाया है। 1.1 भारत में संघ, केंद्र, राज्य सरकारों के अधिकार किसके द्वारा निश्चित किए गए हैं? संविधान द्वारा। 1.2 संघ सरकार किसके लिए कानून बनाता है? पूरे देश के लिए। 1.3 भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में आप क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक। क्वेश्चन आंसर पूछे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना है। छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। हमारे संविधान में कहा जाता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। भारत में संघ, केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं। चूंकि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए संघ और राज्य के काम बटे हुए हैं। संघ पूरे देश के लिए कानून बनाती है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पे हो जाएगा व्याख्यान विधि, ठीक है। और आपको ऐसे एक इमेज लगानी है। जो भी आपने छात्र अध्यापक कथन में लिखा है सेम आपको श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिखना होगा। ऐसे ब्लैक कलर का चार्ट पेपर कट करके एक बोर्ड बनाकर सिल्वर स्पार्कर पेन से आपको लिखना होगा। तो गाइस यहाँ से पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है, यानी कि पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। आपको सेम ऐसा ही दूसरा और तीसरा शिक्षण बिंदु बनाना है, दूसरा तीसरा शिक्षण बिंदु लिखना है, ठीक है। दूसरा शिक्षण बिंदु लिखा है गाइस, वो भारतीय संघ की सूचियां, ठीक है, इस पे बनाया है। दूसरा शिक्षण बिंदु है भारतीय संघ सूचियां। तो गाइस इसमें भी ऐसे ही करेंगे जैसा कि पहले मैंने पहला शिक्षण बिंदु में आपको बताया है। सेम विकसात्मक प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न को समस्यात्मक बनाएंगे, लास्ट क्वेश्चन को, फिर छात्र अध्यापिका कथन में उसको उसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनाया। 2.2 संघ एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3 सूचियों में। 2.2 3 सूचियों के नाम बताइए, तीनों सूचियों के नाम बताइए। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 2.3 संघ सूची के विषय से आप क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक। क्वेश्चन आंसर पूछा है तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। संघ सूची क्या है कि इस सूची के विषय पर विधि कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिसके कुछ प्रमुख विषय रेल, स्मारक, हवाई जहाज आदि, ठीक है। 2 राज्य सूची, इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, जिसके प्रमुख विषय पुलिस, स्वच्छता, कृषि आदि। 3 है समवर्ती सूची, कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि चिकित्सा, वन, विवाह आदि। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो व्याख्यान विधि लिखेंगे, और आपको ऐसे भारतीय संविधान की जो सूची है ना उसकी इमेज ऐसे लगानी, देखिए इसमें संघ सूची लिखा है, राज्य सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, और जो भी आपने छात्र अध्यापक कथन में एक्सप्लेन किया है, लिखा है, जो भी लिखा है वो सेम आपको श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आपको लिखना होगा। यहाँ से सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। शिक्षण बिंदु तीसरा, थर्ड टीचिंग पॉइंट, जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो है संसद, ठीक है। तो इसमें भी सेम ऐसा ही करना होगा जैसे कि पहले 2 शिक्षण बिंदुओं में किया है कि विकसात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकसात्मक प्रश्न क्या है? 3.1 संघ केंद्र की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद। 3.2 संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है?
देश के लिए कानून का निर्माण करना। 3.3 संसद किन दो सभा से मिलकर बनती है? समस्यात्मक। क्वेश्चन आंसर है तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। संघ की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए कानून बनाना होता है। भारतीय संसद राष्ट्रपति संसद और दो सदनों से मिलकर बनी होती है। वो दो सदन क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक्सप्लेन किया है तो व्याख्यान विधि और संसद की एक इमेज ऐसे लगा देंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आपको जो छात्र अध्यापक कथन में लिखा है सेम आपको श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिखना है। निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी या देगा एवं स्वयं कक्षा का निरीक्षण घूम घूम कर करेगी या करेगा। मूल्यांकन प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यों के संघ से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 2, समवर्ती सूची के बारे में बताइए। क्वेश्चन 3, जल परिवहन किस सूची के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन 4, स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन 5, राष्ट्र सूची एवं संघ सूची का अंतर बताइए। गृह कार्य। नीचे दिए गए वाक्यों को कौन सत्य और असत्य बताइए। तो सत्य और असत्य बताना है। 1, भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से मिलकर बना है। 2, भारत में संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित नहीं किए गए हैं। 3, भारतीय संसद राष्ट्रपति संसद और भारतीय संसद दो सदनों से मिलकर बनी है। 4, भारतीय संसद लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनी है। तो उसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो गाइस यहाँ सिलेक्शन बैंक कंप्लीट होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।